समूह में जुड़ी दीदी की यदि डेथ हो जाती है या उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या समूह से लिया गया लोन दीदी का माफ होगा या परिवार वालों को समूह से क्या लाभ मिलेगा? समूह में दीदी ने जो बचत जमा की है साप्ताहिक, वह बचत किसे मिलेगी? दीदी को मिलेगी? दीदी के डेथ होने के बाद क्या परिवार में से किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है। चलिए आज के वीडियो में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि दीदी ने अगर समूह से ऋण लिया है और डेथ हो जाती है उनकी या उनके पति की, तो फिर वह पैसा माफ होगा या नहीं होगा। और भी सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि जब आप समूह में जुड़ती हैं तो समूह में जुड़ते समय आपका पूरा जो आधार कार्ड है उससे आपका बायोडाटा फीड किया जाता है। और अब तो लोकेश ऐप पर ऑनलाइन पूरा डाटा जो है वो फीड किया जाता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी वो भी लगती है, आपका फोटो भी लगता है, समूह का नाम, समूह का प्रस्ताव, समूह की फोटो, सब कुछ लगता है। उसके बाद जो भी दीदियां समूह में जुड़ी हैं उनके परिवार का विवरण भी फीड किया जाता है, परिवार के सदस्यों का भी विवरण रहता है। तो इस तरीके से कोई दीदी किस परिवार से बिलोंग करती है, किस घर परिवार की है, इसका बायोडाटा फीड रहता है। अब मान लीजिए कि दीदी ने अपने समूह से लोन लिया है, उधार पैसा लिया है, तो यह उधार पैसा दीदी ने लिया, अपने किसी काम में लगाया या अपने हस्बैंड के लिए लिया और उनके हस्बैंड ने कोई रोजगार व्यवसाय किया है। तो दीदी सबसे पहले ये जानिए कि समूह केवल महिलाओं के बने हैं और इसमें महिलाएं जुड़ी हैं। तो समूह किसके हैं? महिलाओं के, पुरुषों के समूह नहीं हैं। समूह की सदस्य आप हैं, यानी कि महिला हैं। आप उधार पैसा समूह से लेती हैं तो आपके नाम पैसा चढ़ाया जाता है उधार खाते में। आप वापसी करेंगी समूह को ब्याज मूलधन के साथ में, तो आपका नाम चढ़ेगा कि आपने इतना पैसा ब्याज मूलधन के साथ में वापसी किया है। इसमें आपके परिवार से पति या किसी का भी नाम उधार लेने वाले के रूप में नहीं चढ़ता, क्योंकि सदस्य तो आप हैं समूह का। तो जो भी उधार पैसा लेंगी वो आप लेंगी। अब चाहे वो पैसा आप खुद अपने व्यवसाय में लगाएं या अपने बेटे को, बेटी को या पति को दें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सरकारी समूह जो बना हुआ है ये, इसमें आपने उधार पैसा लिया है तो समूह की नज़र में आप उधार करता है, ना कि आपके पति या आपके परिवार वाले। लेकिन जब आप समूह में जुड़ती हैं तो पूरा विवरण तो रहता ही है। तो जो आप समूह में पासबुक पाई हैं उस पर भी लिखा होगा कि समूह में एक नॉमिनी लिखा जाता है कि आप समूह की सदस्य बनी हैं तो आपका नॉमिनी कौन है। ऐसे ही बैंक में भी होता है, जब बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं तो एक नॉमिनी का नाम रहता है। नॉमिनी का मतलब उत्तराधिकारी, यानी कि आपका जो जमा पैसा है वो कौन लेगा। यदि आप ना रहें तो आपका पैसा कौन लेगा। तो आप अपने नॉमिनी में बेटा, बेटी, पति, किसी का भी नाम बैंक में खाता खोलते समय लिखवाते हैं। वैसे ही समूह भी एक छोटा मोटा बैंक ही होता है। अब इसमें जब आपका नाम जुड़ता है तो इसमें भी एक नॉमिनी लिया जाता है, चाहे आप अपने पति को नॉमिनी बनाएं या अपने बेटा को या बेटी को, किसी को भी। तो समूह में जुड़ते समय आपके नाम के साथ आपके परिवार का कोई एक सदस्य नॉमिनी के नाम में जोड़ा गया होगा। तो जब आप समूह से उधार पैसा लेती हैं और अकस्मात मान लीजिए आपके हस्बैंड की या पति की डेथ हो जाती है, वो पैसा आपने उनको दिया था, तो उससे ये नहीं होता है कि पैसा आपका माफ़ होगा। पैसा माफ़ नहीं होगा, चाहे आपने हस्बैंड को दिया हो, उनकी डेथ हो जाए, या दीदी ने स्वयं लिया है और स्वयं दीदी की डेथ हो जाए, तो पैसा माफ़ नहीं होता है। हस्बैंड की डेथ हो गई, पैसा आपने उनको ले जाके दिया था तो आपको तो पैसा भरना ही भरना है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि जैसे पैसा लेती हैं, बाई चांस समूह की कोई दीदी पैसा लेती है, उसकी डेथ हो जाती किसी कारणवश, तो उस पैसे की भरपाई दीदी के परिवार में जो नॉमिनी है उसको करनी होगी। अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर परिवार के कोई सदस्य जो उसके जैसे बेटा है, बेटी है, पति हैं, इनको करनी होगी। सबसे पहले तो नॉमिनी को करनी होती है, नॉमिनी नहीं है तो फिर दूसरे परिवार के सदस्यों को
करनी होगी। तो कुल मिला के जो भी समूह से उधार पैसा दीदी ले रही है, भले ही लेट हो, देर से हो, ब्याज आपका जुड़ता रहेगा, परंतु आपको यह पैसा समूह में वापसी करना ही करना है। यह पैसा माफ नहीं होता है, क्योंकि जो पैसा समूह से आपने लिया है, समूह को भी तो सरकार को वापसी करना है। तो समूह जुड़ी हुई दीदियां वह पैसा आपसे वापसी लेंगी, तब तो सरकार को वापस करेंगी, इसलिए आपका यह पैसा माफ नहीं होता है। अब बात आती है बचत की। तो देखिए, समूह में जुड़ी हुई दीदी अपनी साप्ताहिक बचत भी जमा कर रही है, 10 रुपये या 20 रुपये जो भी। अब परिवार वाले ये सोचते हैं कि मान लीजिए आपने उधार पैसा लिया था और अभी पैसे को वापसी करना है, तो क्या बचत का क्या होगा। तो देखिए, जितना भी पैसा आपने उधार लिया है और आपकी टोटल जितनी बचत बनी है, यदि आप समूह छोड़ रही हैं तो उस समय आपकी पूरी बचत टोटल गिनी जाएगी, अकाउंट की जाएगी, और जो बचत आपकी होगी वो आपके उधार पैसे में लेस कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी, और जो पैसा बचेगा वो आपको वापसी करना है। तो जो बचत आपकी है वो केवल मूलधन में घटाई जाएगी, ब्याज नहीं। ब्याज जो आपका टोटल बनता है वो आपको देना पड़ेगा। यदि आप उधार लिया हुआ पैसा, मूलधन और ब्याज किस्त बाई सब जमा कर देते हैं और बचत आपकी अभी भी समूह में पड़ी हुई है, तो जब आप समूह से हटेंगे या जैसे दीदी नहीं है, परिवार वालों ने उसका उधार चुकता किया है, तो वह बचत जोड़ करके परिवार वालों को जो नॉमिनी होगा उसको दी जाएगी। तो नॉमिनी को बचत मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए समूह में जो भी दीदी जुड़ी हैं, अपना नॉमिनी भी समूह में नोट करवा दें, जिसको भी नॉमिनी बनाना है। तो आपकी जो बचत है वो आपको मिलेगी और आपके ना होने पे आपके नॉमिनी को मिलेगी, किसी का भी एक नाम आपको जुड़वाना होगा। तो अब बचत पे आप लोगों का ये मन में होगा जो ब्याज आता है क्या वो भी मिलेगा। देखिए, बचत केवल आपको मिलेगी, ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज उन दीदी को मिलता है जो समूह में एंड तक चलती हैं, और जब कभी समूह एंड होगा तब उस समय जो बंटवारा होगा तो उसमें जो भी आपका ब्याज अगर बचता है और उसमें भी अगर बंटवारा होता है तो मिलेगा, अन्यथा आपकी बचत केवल आपको मिलेगी। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि आपका लोन जो है वो माफ़ नहीं होगा। दीदी ने लिया है तो दीदी को वापसी करना है, चाहे दीदी के परिवार वाले हैं उनको वापसी करना है अगर दीदी नहीं रहती है तो। क्योंकि ऐसा हमारे वहाँ हुआ था कि दीदी ने उधार लिया, वह समूह सखी थी और उन्होंने पैसा समूह से उधार लिया था, अचानक उनकी डेथ हो गई, तो फिर वह जो पैसा उधार का था वो उनके बेटे ने भरपाई किया था, ऐसे मतलब हमारे बीएमएम ने बताया था। अब ये है कि जो दीदी उधार लेती है, अगर इस तरह की स्थिति पड़ती है तो आपको पहले से क्या करना है। देखिए, समूह में जुड़ने के बाद आप लोग उधार पैसा लेती हैं तो आपको बीमा भी करवाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बीमा नहीं करवाती हैं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत होती है। आप अगर मान लीजिए कारणवश कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को दिक्कत होती है, पैसा आपने लिया, परिवार वालों को भरपाई करनी होती है। तो इसलिए आप लोग बीमा करवाएं, जीवन सुरक्षा बीमा है, दुर्घटना बीमा है, करवा ले। इससे क्या होता है कि बाई चांस कोई दुर्घटना होती है तो आप लोग का जो बीमा कवर मिल जाएगा, उससे आपका लोन चुकाया जा सकता है और कुछ राहत उससे मिल सकती है, इसलिए थोड़ा बोझा कम होगा। इसलिए बीमा आप लोग जरूर से करवाएं, इससे आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो लोग दीदी समूह से उधार पैसा ले रही हैं या ले रखा है वो बीमा जरूर से करवा लें, तो इस तरीके से आप लोगों को आसानी होगी। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। लोन को लेकर के, तो लोन को लेकर के बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम समूह से उधार पैसा लिए हैं, हम वापस ही नहीं करेंगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल फिर तो लोन माफ़ हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है। समूह में आप बचत करना बंद कर दीजिए, समूह का मीटिंग करना बंद कर दीजिए, साप्ताहिक नियम समाप्त कर दीजिए, तो क्या समूह बंद होता है? नहीं बंद होता है। समूह ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा है, आप बैठक करें या ना करें, पोर्टल पर अगर आपका समूह चढ़ा है वो चलता रहेगा, वो बना रहेगा जब तक आप जा करके एप्लीकेशन दे करके उसको नहीं रिजेक्ट कराते हैं। और इसके लिए आपको समूह पूरा मिलकर, सब दीदी मिलकर जब चाहेंगी तभी समूह बंद करा सकती हैं। तो इसलिए आप लोग को सरकार ने जो भी सहायता दी है समूह के माध्यम से, उसका यूज करके कोई रोजगार करें, अपने निजी खर्च में पैसा ना खर्च करें, अन्यथा आगे आपको जमा करने में दिक्कत होगी। और पैसा जो भी आप ले रही हैं टाइमली वापस करते रहिए, जिससे आप पर बोझा ना बने। समूह से लिया गया
पैसा आपको वापसी करना है। और चाहे वो आप 1 साल के बाद करें, 6 महीने बाद करें, रूल नियम से चलेंगी जल्दी वापसी होगा, ब्याज कम लगेगा। रूल नियम से नहीं चलेंगी, पैसा रखे रहेंगी तो ब्याज भी बढ़ता रहेगा, आगे चल के आपको ज़्यादा ब्याज के साथ में पैसा जमा करना पड़ेगा। तो यह चीज़ समझ में आ गई है। लोन माफ़ नहीं होता है। दीदी ने लिया, दीदी जमा करेगी, दीदी ना रहे तो उसके परिवार वाले जमा करेंगे। और लोन दीदी के नाम से होता है, इसलिए दीदी की जिम्मेदारी होती है, चाहे उसके पति ने खर्च किया हो या बेटे ने खर्च किया हो, जिम्मेदारी दीदी की होती है। दीदी के ना रहने पर नॉमिनी की और परिवार वालों की जिम्मेदारी लोन वापसी की रहती है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी खासी मिली होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब ना किया और कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।